अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ, ये दही बड़े की रेसिपी है। देखिए एकदम सॉफ्ट सा दही बड़ा हमारा बनकर तैयार होगा। ये बिल्कुल स्पॉन्जी, एकदम अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, कोई लम्स नहीं रहेंगे इसके अंदर। आप मेरे ही मेथड से एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिए। चलिए हम दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, दही बड़े बनाने के लिए ये धुली हुई मूंग की दाल मैंने लिया है 3 कप। जो अपन चाय का कप लेते हैं ना, वो 3 कप मैंने मूंग की दाल लिया है। और 1 कप ये धुली हुई उड़द की दाल लिया है, वाइट वाली। अब 3 कप मूंग की धुली हुई लेंगे, 1 कप उड़द की लेंगे। ये दोनों दालों को अच्छे से हमें मिक्स करके धोकर 2 घंटे के लिए सोक करना है। अगर आपके पास थोड़ा और ज़्यादा टाइम हो तो 3 से 4 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, पर 2 घंटा भी अगर आप करेंगे तो आपके दही बड़े अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से बनकर तैयार होंगे, एकदम रूई जैसे। चलिए अब हमें इसे पानी में भिगा देना है। ये देखिए, दोनों दालों को मैंने भिगा दिया था और इसे भिगे को 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हमें इसे एकदम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एकदम बारीक फाइन पेस्ट बनाना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं हर बार एक जार में, पर अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट आपके दही बड़े बनेंगे। चलिए अब हम इसे अच्छा सा एकदम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने एकदम फाइन सा पेस्ट बना लिया। ये देखिए, आप ज़रा भी दरदरा नहीं रहना चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट बनना चाहिए। और आप इसे ऐसे बड़े परात में लें, ऐसे बड़े तसले में लें, ताकि जब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे तो इसका जितना भी दाल है ये फूल कर डबल हो जाएगी। इसलिए हमें इसे थोड़े से बड़े बर्तन में लेना है। चाहे तो आप बड़े एक बाउल में ले सकते हैं, चाहे तो आप मेरी तरह इस तरह से एक बड़े से तसले में ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको राउंड 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 हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। इस तरीके से ऐसे फेंटते 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 कम से कम हमें 20 मिनट तक के इसकी फिटाई करना है। ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम फ्लफी हो जाएगी दाल, और इसका कलर भी हल्का वाइट वाइट पन पे आ जाएगा। आप इसी तरह दाल को फेंटें, बस इसी तरह से आपको उसमें हवा भरना है। ये देखिए, देखिए हमें इस तरह फेंटना है। इसे हमें कम से कम 20 मिनट के लिए फेंटना होगा, जब भी हमारी दाल परफेक्ट फिटाएगी। फिर भी हम इसका एक टेस्टिंग करेंगे जब हमारी दाल हमें लगेगा फिट गई है। ये देखिए, ये एकदम वाइट वाइट कलर जैसी भी हो गई है, और ये देखिए एकदम फ्लफी हो गई है, और ये फूल का डबल भी हो चुकी है। इसकी क्वांटिटी देखिए डबल भी हो चुकी है। अब इसी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मुझे टेस्टिंग करनी है। आप ये सब प्रोसेस बीटर वगैरह से भी कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा उसमें फ्लफीनेस नहीं आएगी। ये देखिए, एक कटोरी में मुझे पानी लेना है, और ये एक ड्रॉप मुझे बनाकर ऐसे, ये देखिए, ये ऊपर पानी में फ्लोट करना चाहिए। अगर ये नीचे जाकर बैठ गई मतलब आपकी दाल नहीं फूली है। ये देखिए, पानी में तैर रही है ऊपर, मतलब मेरी दाल अच्छे से फिट चुकी है। आप ऐसे ही टेस्ट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दाल फिटी है या नहीं। ये देखिए, इस पॉइंट पे आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। बस हमें और कोई भी मसाले नहीं डालने। ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून ही लेना है। बस इसे हमें अच्छे से एक बार मिक्स करना है। इसे डालकर हमें ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस फटाफट हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए आप, बस मैं इसे एक भगोनी में, एक बाउल में खाली कर लूँगी ताकि मेरी दाल सूखे नहीं। बस फटाफट फटाफट मुझे इसे फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल में, एक कटोरे में खाली कर लिया है। अब मैंने इस तरह से एक चम्मच लिया है। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी छोटे छोटे डाल सकते हैं, पर मैं दही बड़े थोड़े बड़े बनाती हूँ तो मैं इस चम्मच से डालूँगी। ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमें इस तरीके से चम्मच पे लेना है, ये डालना है। ये फूलकर बड़ा होगा।
आप एक बार में 4 से 5 डाल सकते हैं। बस हमारे गैस की फ्लेम इस वक्त लो टू मीडियम पे होना चाहिए, हाई फ्लेम पे हमें नहीं बनाना है। ये मूंग की दाल के बड़े हैं, अगर हमने इसे जल्दी फ्राई कर लिया हाई फ्लेम पर तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें स्लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे इसे कुक करना है। आपको ऊपर से ऐसे हल्का हल्का सा तेल इसके ऊपर डालना होगा ताकि इसमें जाली आए अंदर से बहुत अच्छे से। केयरफुली करें आप। इस तरीके से आप इसके ऊपर डालेंगे ना तो अंदर से उसमें जाली बनेगी, आपका दही बड़ा एकदम से सॉफ्ट बनेगा। मैं आपको छोटे वाले भी बड़े डालकर बताऊंगी। इसे हमें होने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई, उसके बाद हमें इसे चेंज करना है इसके साइड को। ये देखिए ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमें इसकी फ्राई साइड को ये चेंज करना है। दूसरा साइड से भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद हमें इसकी पलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट के लिए गोल्डन कलर आने तक के इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं आने देना है हमें। हमने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ नमक और बेकिंग सोडे के अलावा आप चाहें तो इसमें ज़ीरा, कोतमीर, जिंजर डाल सकते हैं, पर हम लोग इसे प्लेन ही खाते हैं क्योंकि चटनी में बहुत सारा फ्लेवर होता है, इसलिए हम बड़े को प्लेन ही रखते हैं। आप चाहें तो इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए अच्छे गोल्डन हो चुके हैं, बस हमें इसे अब निकालना है। इसे टोटल 8 से 9 मिनट तक के मैंने फ्राई किया है स्लो फ्लेम पर। अब मैं आपको हाथ से छोटे वाले पकौड़े भी डाल के दिखाती हूँ। आप चाहें तो इतने बड़े बड़े भी डाल सकते हैं। जैसे आप पकौड़े डालते हैं ना, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। हमारे गैस की फ्लेम एकदम लो होना चाहिए इस वक्त। सेम उसी तरीके से हमें इन्हें भी फ्राई करना है। ये देखिए इसे भी, इस पे भी हमें हल्का हल्का सा तेल ऊपर से डालना है ताकि फूले। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर अगर फ्राई कर लेंगे तो अंदर से, ऊपर से तो गोल्डन जल्दी हो जाएंगे ये, और अंदर से इसमें गुठली आ जाएगी जो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। आप इस तरह से मेरे तरीके से बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट रूई जैसा दही बड़े बना के तैयार कर पाएंगे घर में ही। ये देखिए 7 से 8 मिनट में ये भी फ्राई हो जाएंगे। जब तक ये जो हमने बैच निकाला है इसे भी हमें थोड़ा सा ठंडा होना है। एकदम गरम गरम में भी आपको पानी में नहीं डालना है, वरना ये गुठली पड़ सकती है इसमें भी। ये देखिए ये मैंने 1 से 1.5 लीटर जितना पानी लिया एक तपेले में। ये नमक मुझे इसके अंदर डालना है क्योंकि हमने बड़ों में नमक कम डाला था। ये हींग का पाउडर है, ये हींग है, मुझे ये हींग भी डालनी है। हींग का फ्लेवर बड़ों में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पानी में मैं हींग डालती हूँ ताकि हमारे बड़ों में भी अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए। अब ये देखिए जो हमने ये बड़े तल कर रखे थे थोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हमें इसे पानी में डालना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। बस अब हमें इसे भिगाकर आधे घंटे के लिए रखना है, उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मुझे इसे भी निकालना है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से इसे फ्राई करके 2 से 3 दिन के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। जब भी आपका खाने का मन हो बस आप वार्म वाटर करें, इसे 15 मिनट के लिए इसमें सोक करें और फिर आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये मैंने अपने वड़ों को अच्छे से पानी में से निकाल लिया है, अच्छे से दबा कर निकाला है इसको मैंने। मुझे इस पर दही डालना है, आप कोई भी स्पून से डाल लें। दही को मैंने शक्कर डालकर फेंट कर ले लिया था। ये इमली की चटनी, ये होममेड चटनी है।
थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी हमें इसके ऊपर डालना है। ये दही बड़े का मसाला है हमारे पास, ये भी हमें इस पर स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा चटपटे से टेस्ट के लिए। ये पिंच ऑफ चाट मसाला भी हमें इस पर स्प्रिंकल करना है ताकि हमारे दही बड़े एकदम टेस्टी से चटपटे से लगे। ये देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे दही बड़े। मैं आपको इसे काट कर भी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट हैं बिल्कुल। ये देखिए एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।